गुड मॉर्निंग। रिजवी इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बिहार बोर्ड क्लास 9th की 5वीं कविता साउंड के बारे में पढ़ेंगे। साउंड जिसका मतलब आवाज होता है। तो सबसे पहले अबाउट द पोएट यानी कवि के बारे में जानेंगे। एक्चुअली साउंड हैज बीन रिटेन बाय रजनी पारुलेकर। यहाँ पढ़ेंगे अबाउट द पोएट रजनी पारुलेकर। बी आई मीन बर्थ है 1945, 1945 में इनका जन्म हुआ था। रेसिपेंट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट अवार्ड, महाराष्ट्र के राज्य सरकार से यानी महाराष्ट्र के राज्य पुरस्कार को प्राप्त करने वाली इज अ पोएट। यहाँ पोएट लिखा है, होना चाहिए था इज अ पोएटेस इन मराठी। ये मराठी की एक कवित्री हैं विद 3 कलेक्शन ऑफ पोएम्स टू हर क्रेडिट, जिन्होंने 3 कविताएं लिखी हैं। यानी ये 3 कविताओं के संग्रह का श्रेय इनको दिया जाता है। द प्रेजेंट पोएम टेकन फ्रॉम इंडियन लिटरेचर, प्रस्तुत कविता भारतीय साहित्य से ली गई है, इंडियन लिटरेचर। दिस इज द नेम ऑफ अ बुक। हैज बीन ट्रांसलेटेड बाय सुहास सूर्यकांत लिमे, जिसे सुहास सूर्यकांत लिमे के द्वारा इसे जो है अनुवादित किया गया है। यानी ये एक ऐसी पोएम है, एक ऐसी कविता है जो बहुत खूबसूरत है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें देयर आर 3 स्टैंजाज, 3 स्टैंजा हैं इन द पोएम। टोटल 3 स्टैंजा है और इसमें लाइन्स टोटल जो दिए हुए हैं वो 25 लाइन्स हैं। तो ये जो कविता है, दिस 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 पोएम इज अबाउट द एगोनी ऑफ अ ट्री विच हैज बीन कट डाउन, जिसे काट दिया गया है। तो डायरेक्ट हम कविता के लाइंस पे चलते हैं। तो आपके सामने आपके स्क्रीन पे ये कविता के लाइंस दिए गए हैं। तो मैं पढ़ता हूं और लाइन बाय लाइन आपको इसके बारे में बताता हूं। कहता है कि ए ट्री इन द वुड्स इज हैक्ड। हैक HACK, हैक का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े कर देना। तो ये कहता है कि a tree is in the woods is hacked, its branch breaking away. What do the halves whisper to each other? Do they moan and groan in the heart of their hearts? And do these locks drive in from each other reminisce? यहाँ इस लाइन में वो कहते हैं कि एक जो है पेड़ जंगल में, उसे क्या कर दिया गया, टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता है। इट्स ए ब्रांच ब्रेकिंग अवे, और इसकी डालियां जो हैं वो टूट कर करके अलग हो जाती हैं। व्हाट डू दी हाफ्स विस्पर टू ईच अदर। अब चूंकि ये जो है आ, 2 टुकड़े किए गए हैं एक पेड़ के, तो वो एक दूसरे से क्या काना फूसी करते हैं। व्हाट डू दे हाफ से, दी हाफ से यानी 2 टुकड़े हैं। ये दोनों हाफ टुकड़े जो हैं, आधे टुकड़े, एक दूसरे से क्या, ईच अदर का मतलब होता है जो 2 के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये लाइन बताता है कि ये यहाँ पे जो पेड़ है उसके टुकड़े 2 किए गए, तो एक दूसरे से क्या खाना फूसी करते हैं। डू दे मोन एंड ग्रोन, क्या वे कराहते हैं। मोन का मतलब भी होता है कराहना और ग्रोन का मतलब भी कराहना होता है। यहां वर्ड है मोन यानी लो साउंड ऑफ पेन और रिग्रेट, कराहना विलाप करना। ग्रोन का मतलब भी होता है कराहना। तो क्या वे कराहते हैं और चीखते हैं इन दी हर्ट ऑफ देयर हर्ट्स, यानी एक दूसरे से बात करते हुए क्या रोते बिलखते हैं, चीखते हैं इन दी हर्ट ऑफ देयर हर्ट से,
अब चूंकि दो टुकड़े हैं, दोनों के हृदय अलग अलग हैं, तो अपने अपने हृदयों में वो क्या होता है, वो यानी क्रंदन करते हैं, विलाप करते हैं। एंड डू दीज लॉक्स ड्राइवन फ्रॉम ईच अदर रेमनीज। अब यहाँ वर्ड है रेमनीज का मतलब होता है यानी याद करना। आपको फिर से बता दूं, यहाँ जो वर्ड है रेमनीज का मतलब REMINISCE, टू रिकॉल पास्ट इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस। तो क्या ये जो लकड़ी के जो टुकड़े हैं अपने अतीत को याद करते हुए वो सोचते हैं, टू रिकॉल याद करना, पास्ट इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस, क्या वो अपने बीती हुई घटनाओं को याद करते हैं। तो पहला स्टेंजा ये है। अगले स्टेंजा में कहते हैं डू दे रिमेंबर हाउ द विंड टॉस देम, हाउ दे गॉट ड्रेंच्ड इन द रेन एंड दे ब्लूस्म इन द स्प्रिंग एंड द फॉल इन ऑटम। But the wind knows, the wind blowing with a din in places forlorn, such sings such songs। अब यहाँ पे कवि ये कहती है, ये जो कवित्री है रजनी पारुलेकर, वो कहते हैं डू दे रिमेंबर हाउ दे विंड टॉस देम, क्या उन्हें याद है कि तेज हवा के झोंके उन्हें कैसे उछालते थे। टॉस का मतलब होता है उछालना, यानी बहुत तेज जब हवाएं चलती हैं तो क्या होता है, डालियां जो हैं वो उछलती हैं, वो उनमें क्या होता है, एक यानी झकझोरने वाला एक सेंस आता है। तो डू दे रिमेंबर, क्या वे याद करते हैं, हाउ द विंड टॉस देम, ये हवा ने किस प्रकार से उन्हें उछाला। हाउ दे गॉट ड्रेंच्ड इन द रेन, वे कैसे वर्षा की बूंदों से सर से पांव तक, ऊपर से लेकर के नीचे तक उन्हें भिंगा दिया गया। एंड ब्लॉसम्स इन द स्प्रिंग एंड द फॉल इन ऑटम, और क्या बसंत के समय वो जब खिले उनको याद करते हैं। एंड द ब्लॉसम में जो फूल थे बसंत के आगमन पे, वो जो फूल का खिलना उसे याद करते हैं। द फॉल इन ऑटम, और उसका फिर पतझड़ में पत्तों का गिरा देना वो याद करते हैं। यानी कवियत्री इस असहाय स्थिति के बारे में बताती है कि कैसे वो छोटे थे, छोटे से बड़े हुए, और बड़े होने के बाद उन्होंने हवा में किस प्रकार से खेला, उनके शाखाओं पे, उनकी डालियों पे कैसे पत्ते जो है वो आए, उनमें कैसे फूल लगे। ये तो था इस पेड़ का जीवन जो अब टुकड़े टुकड़े होकर करके जमीन पे पड़ा है। ओह बट द विंड नोज, ये तो अब जमीन पे पड़े हैं मगर हवा इनके बारे में जानती है। ये कहता है कि हवा इसके बारे में जानती है। यह सब तो हवा की हरकतें थी। द विंड ब्लोइंग विद अ डीन, हवा जो थी वो डीन के साथ, नॉट ब्राइट यानी मध्यम होकर के बह रही थी। द विंड ब्लोइंग विद अ डीन, यानी एक धुंधलेपन के साथ वो हवा बह रही थी। आगे कहता है इन प्लेसेस फॉरलॉर्न सच सिंग्स सच सॉन्ग्स, यहाँ फॉरलॉर्न है अनहैप्पी, फॉरशेकन, यानी इस सेकंड लाइन के लास्ट स्टेंजा में ये कहता है कि हवा को कौन रोक सकता है, वे सब स्थानों पर पहुंचकर जीवन का यह गीत गाती हैं। द विंड ब्लोइंग विद डीन, वो एक मध्यम मध्यम होकर के हवा बहती है। इन प्लेसेस फॉरलॉर्न अनहैप्पी, ना खुशगवार स्थानों पे बहती है। सिंग्स सच सॉन्ग्स, और वहां भी इस तरह के गीत वो गाती है। यानी हवा तो अभी भी बह रही है। एक समय था वो हवा बहती थी जब ये युवा थे, इनके पत्ते थे, इनके ऊपर फूल लगे हुए थे, मगर अभी हवा यहाँ पे भी बह रही है, इसमें भी साउंड है, इसमें भी वो आवाज है।
नाखुशगवार जगहों पे भी ये हवाएं चली जाती हैं। तीसरा जो और आखिरी जो कंक्लूडिंग स्टैंजा है उसमें कवि क्या कहती हैं, कवित्री कहती हैं कि दो सॉन्ग्स नॉट ऑल कुड प्रेज मेनी अ मैन इज ब्लंट इट डजंट इवन सेंस द एगोनीज caught even in simple words. What then of these songs? They are just sounds. Such sounds as would be choked to death if confined in the stalks and coils of script. अब ये कंक्लूडिंग लाइन में कवित्री इसी बात को कहती हैं कि ये आवाजें हैं, जो आवाज है वो उसकी प्रशंसा सभी नहीं कर सकते। मेनी अ मैन इज ब्लंट, बहुत सारे लोग जो है मुंहफट होते हैं, बदजुबान होते हैं, ही डजंट इवन सेंस, उनको यहां तक समझ में नहीं आता द एगोनीज कॉट इवन इन सिंपल वर्ड से, जो व्यथा है, जो तकलीफ है साधारण शब्दों में उसे जकड़ के रखा गया है। इट मीन्स कि वट एवर द पोएटेस इज गोइंग टू राइट and whatever she is going to describe about the agony of the tree which has already been cut, these words will not be simply understand by the blunt persons. जो व्यक्ति जो है मुंहफट हैं, बदजबान हैं, उनको इन शब्दों से क्या मतलब, वो तो बस उस चीज को समझ ही नहीं सकते। तो आगे वो कहती कि व्हाट देन ऑफ दिस सॉन्ग्स, तो इन सॉन्ग्स का क्या, इन सॉन्ग्स से वो क्या अर्थ निकल करके आएगा। तो यहां पे कहते हैं कि व्हाट देन ऑफ दीज सॉन्ग्स, दे आर जस्ट साउंड्स, ये क्या है, सिर्फ आवाज हैं, किनके लिए, जो इस चीज को फील नहीं कर सकते। सच साउंड्स एज वुड बी चॉक्ड टू डेथ, वास्तव में ऐसी आवाज इनका गला घोंट दिया जाएगा और उन्हें मार दिया जाएगा। इफ कन्फाइंड इन द स्टॉक्स एंड क्वाइल्स ऑफ स्क्रिप्ट, यानी एक तो वर्ड है यहां कन्फाइन करना, इस वर्ड को आप देखो, ये वर्ड है आपका कन्फाइन, CONFINE। तो यहां कन्फाइंड जो वर्ड है ये इफ कन्फाइंड इन दी स्टॉक्स, अगर उनको सीमित कर दिया जाए किस चीज में, स्टॉक में, यहां वर्ड स्टॉक भी है, स्टॉक का मतलब है यानी रेखा में, उन्हें यानी सिंपल रेखाओं में अंकित कर दिया जाए। तो इफ कन्फाइंड इन द स्टॉक्स, अगर उनको सिंपल रेखाओं में जो है वो कन्फाइन कर दिया जाए तो ये आवाजें क्या हो जाएंगी, इनका गला घुट जाएगा। एंड क्वाइल्स ऑफ स्क्रिप्ट, और ये जो यानी स्क्रिप्ट जो है यानी लिपि में इनको लपेट लिया जाएगा। क्वाइल का मतलब है यानी उन्हें लपेट करके गोल 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 बना देना। तो ये अगर सच साउंड्स एज वुड बी चॉक्ड टू डेथ, अगर इन आवाजों को इसका गला घोंट दिया जाएगा, इसके गले को अवरुद्ध कर दिया जाएगा और इसे मृत्यु प्रदान कर दिया जाएगा इफ कन्फाइंड इन द स्टॉक्स, अगर इनको सिंपल लाइंस में वो उन्हें रखा जाए एंड क्वाइल्स ऑफ स्क्रिप्ट, और उसे लिपिबद्ध कर दिया जाए, लिपि में गोल आकार में से वो लपेट करके दिखा जाए, तो ये आवाज स्पष्ट नहीं हो पाएगी। Actually, by this poem, the poetess has described about the pain and agony of the tree which has already been cut down, and now they are talking to each other. तो ये खूबसूरत कविता उन्होंने लिखा है रजनी पारुलेकर ने, और जिसका ट्रांसलेशन सुहास सूर्यकांत लिमे ने किया है। अगर ये कविता पसंद आई है
तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।